राधे राधे मित्रों। तो चलिए विष्णु भक्त के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसलिए लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। पत्थर में एक ही कमी होती है कि जो वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। दुनिया की कोई भी चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती हैं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। खुशियाँ पराई होती है, सब में बांट दी जा सकती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं कर पाते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र पर झांक लीजिए। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके नियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। कौन कहता है खामोशियाँ खामोश होती हैं? खामोशियों को खामोशी से सुनो। कभी कभी खामोशियाँ वह कह देती है जिसकी आपको लफ्ज़ों में तलाश होती है। तुम उस चीज़ के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हमें छोड़कर चली जाएंगी। यदि हम शोक करते रह गए तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें शोक न करके हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज के लिए विकास और अपना सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी देवता को पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है और अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर मनुष्य में वास करता हूँ, मैं हर किसी के भावनाओं में वास करता हूँ। मैं जल की धरा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं मनुष्य की श्वास में और आत्मा में भी हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, अर्थात मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता है, मैं उसके सदैव उस मनुष्य के साथ उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ। मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूँ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के बराबर है,
इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। वासना, गुस्सा और लालच नरक जाने के 3 द्वार हैं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। हताश ना होना सफलता का मूल है, यही परम सुख है। उत्साह मनुष्यों को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले न बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। बोलो जय श्री कृष्णा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव ही स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखनी चाहिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे समय में सब्र रखना ना छोड़ें। जितना इंतजार वो आपसे करवाता है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।